हाय गाइस, स्मार्ट माइंड की HTML वेब सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा फाइल पाथ के बारे में कि आखिर फाइल पाथ क्या होता है। यहाँ पर मैंने कुछ थ्योरी लिखी हुई है, थोड़ा आप इसको रिपीट कर लीजिए। ए फाइल पाथ डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए फाइल इन ए वेबसाइट फोल्डर स्ट्रक्चर। देखिए फाइल पाथ क्या है। फाइल पाथ ये बताता है कि आखिर आपकी जो फाइल है, जो आप किसी भी वेबसाइट को आप बना रहे हैं, तो आपका जो फाइल होती है वो किसी फोल्डर में रहती हैं। तो वहाँ पर ये बताना कि आपकी जो फाइल जिसका आप यूज़ करना चाहते हैं कोडिंग के दौरान, वो कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये फाइल पाथ आपको बताता है, ठीक है। ए फाइल पाथ डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए फाइल इन ए वेबसाइट फोल्डर स्ट्रक्चर। देखिए लाइन डबल लिखी गई है। फाइल पाथ आर यूज्ड व्हेन लिंकिंग टू एक्सटर्नल फाइल, ठीक है। फाइल पाथ क्या है। फाइल पाथ की मदद से आप किसी वेब पेज में कोई एक्सटर्नल फाइल भी लिंक कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पिक्चर ऐसी है जो किसी पहले से दूसरी वेबसाइट की है, वहाँ से आप पिक्चर को उठाकर अपने वेब पेज में भी लगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसकी मदद से, फाइल पाथ की मदद से। कैसे करेंगे वो सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखिए फाइल पाथ के आप यहाँ पर समझ लीजिए कि फाइल पाथ कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और इनको क्या क्या बोलते हैं। सबसे पहला होता है एब्सोल्यूट फाइल पाथ। एब्सोल्यूट फाइल पाथ, एन एब्सोल्यूट फाइल पाथ इज द फुल यूआरएल टू ए फाइल। मतलब एब्सोल्यूट फाइल पाथ उसको बोलते हैं जिसमें पूरा यूआरएल हो। ये तो आप ये कह लीजिए कि यदि आपको किसी दूसरी वेबसाइट की पिक्चर का यूज़ करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको उस वेबसाइट का नाम HTTP करके पूरा बताना होगा। साथ ही साथ जो भी उसका लिंक होगा उस इमेज का, वो आपको यहाँ पर प्रॉपर देना होगा। वो मैं आपको देकर भी दिखाऊंगा कैसे इसका यूज़ करते हैं, वो भी बताऊंगा। लेकिन मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है, जैसे हमारी वेबसाइट है smartmindcode.com। तो हमारी जो जितनी भी वेबसाइट की फाइल्स हैं वो हमारी होस्टिंग पर किसी एक फ़ोल्डर में अवेलेबल होती हैं। तो यदि हम अपने वेबसाइट की किसी फ़ाइल का यूज़, किसी इमेज का यूज़ करना चाहें, तो सिर्फ़ और सिर्फ हम फ़ोल्डर का नाम और फाइल का जो भी नाम है, जो भी पिक्चर का नाम है, वो डाल करके भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। या फिर पूरी वेबसाइट का URL भी दे दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों तरीके हम यूज़ कर सकते हैं खुद की वेबसाइट में। किसी दूसरे की वेबसाइट की इमेज में हम ऐसा नहीं कर सकते। किसी दूसरी वेबसाइट की इमेज को यूज़ करने के लिए हमें प्रॉपर उसका URL देना होता है। प्रॉपर URL से मतलब क्या है, HTTPS करके भी। जबकि अपनी वेबसाइट का हमें पूरा URL देने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ ये बताना होता है कि जिस वेब पेज पर हम काम कर रहे हैं, उस वेब पेज में यदि हम कोई पिक्चर लगा रहे हैं, तो सिर्फ ये बताना होगा कि किस फोल्डर में अवेलेबल है। उसके लिए हमें अपनी पूरी वेबसाइट का नाम देने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए आगे देखेंगे, बताऊंगा मैं आपको सभी कुछ, ठीक है। उसके बाद है रिलेटिव फाइल पाथ। देखिए रिलेटिव फाइल पाथ हम खुद की वेबसाइट में यूज़ करते हैं। मैंने अभी बताया है कि जब हम अपनी वेबसाइट की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ फ़ोल्डर का नाम और फोल्डर में अवेलेबल पिक्चर का नाम बताना होता है। तो इसको बोलते हैं हम रिलेटिव फाइल पाथ। और कहीं जब हमें पूरा वेब एड्रेस देना हो, पूरा URL देना हो, HTTP www करके देना हो, तो उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट फाइल पाथ, ठीक है। चलिए फाइल पाथ विद अप लेवल। देखिए ये तब यूज़ करेंगे आप जब हम खुद की वेबसाइट पर काम कर रहे हों। तो देखिए ये क्या होता है, इन द फॉलोइंग एग्जांपल द फाइल पाथ पॉइंट्स टू ए फाइल इन द इमेज फोल्डर लोकेटेड इन द फोल्डर वन लेवल अप फ्रॉम द करंट फोल्डर, ठीक है। ये होता है कुछ इस तरह का। यहाँ पर देखिए हमें ये डॉट आप देख रहे हैं, ये डॉट क्या बताते हैं, ये डॉट बताते हैं कि जिस फाइल पर आप काम कर रहे हैं उस फाइल से एक फोल्डर ऊपर फाइल का पाथ है, ठीक है। कैसे है वो देखिए, मैं आपको इस प्रैक्टिकल में क्लियर कर दूंगा। वैसे थ्योरी में शायद आप ना समझ पाएँ। जो लोग HTML में काफ़ी कुछ जानते हैं वो शायद समझ जाएं, लेकिन जो बिगनर है वो नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए पहले मैं इन तीनों चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट फाइल पाथ की, फिर बात करेंगे हम रिलेटिव फाइल पाथ की, और फिर हम ये 1 लेवल या 2 लेवल अप फाइल पाथ कैसा होता है वो मैं आपको बताऊँगा। चलिए सबसे पहले देखिए, मैं एक काम करता हूँ,
देखिए यहाँ पर पहले मैं एक इमेज देखता हूँ, मैं गूगल में कोई इमेज सर्च करता हूँ, क्योंकि मैं आपको एब्सोल्यूट यूआरएल पहले बता देता हूँ कि एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक इमेज सर्च करूँगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर एक इमेज सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने HTML लिख दिया है और यहाँ पर कोई इमेज का हम लिंक ले लेंगे, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए ये एक इमेज है, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करके दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये इमेज यहाँ विकीपीडिया पे ओपन हुई है, तो मैं यहाँ इस इमेज पर क्लिक करके यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस करके और यहाँ पर दोबारा से इसको पेस्ट कर लेता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए अभी नहीं है, ये देखिए ये यहाँ पे इमेज आ गई है। ये देखिए इसका जो पूरा यूआरएल है यहाँ से आप देख सकते हैं upload.wikimedia.org ये करके है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, और इसको अपने वेब पेज में इंक्लूड कर लेता हूँ। देखिए मेरे पास में ये वेब पेज मैंने कोडिंग इसकी ओपन कर दी है और यहाँ से मैं लिखूँगा इमेज सोर्स इक्वल्स टू, यहाँ सोर्स में यहाँ पर मैं उसका एड्रेस डालूँगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारा पेज है, मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा, इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए अब आप देख सकते हैं हमने इमेज को किसी दूसरी वेबसाइट से लिया है और अपनी वेबसाइट में इसको लगा लिया है। लेकिन आपने एक चीज़ देख ली होगी कि इसको लगाने के लिए हमें उस वेबसाइट का पूरा एड्रेस लेना पड़ेगा। यदि मैं मान लीजिए इसको यहाँ से हटा दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको यहाँ से हटा देता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ और अब पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब आप देखेंगे ये इमेज यहाँ पर नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट यूआरएल या एब्सोल्यूट। HTML के नोट्स दो फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, PDF में भी हैं और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन फाइल में भी हैं। यदि आप इनको प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट smartmindcode.com पर विजिट करें उस फाइल को। अब हम बात करते हैं कि दूसरा हमारे पास था रिलेटिव फाइल पाथ। तो रिलेटिव फाइल पाथ क्या होता है, ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ इस फोल्डर में सभी फाइल्स को रखा है। अब की बार मैंने जो हमारी इंडेक्स वाली फ़ाइल थी, मैंने एक फ़ोल्डर यहाँ पे बनाया है और उसके अंदर एक और फोल्डर बनाया है, तब मैंने क्या रखा है, उस फाइल को रखा है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मेरे पास में यहाँ जो इमेज है, मैं यहाँ से एक इमेज को कॉपी कर लेता हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ से पेन ड्राइव वाली इमेज जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ जहाँ पर मेरी इंडेक्स की फ़ाइल है इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर और बनाता हूँ, नाम मैं रखता हूँ टेस्ट, ओके। और टेस्ट वाले फ़ोल्डर में मैं इस पेन ड्राइव की इमेज को डाल देता हूँ। अब मान लीजिए मेरी फ़ाइल जो है वो यहाँ पर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मेरी फ़ाइल यहाँ पर है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, वेब पेज मेरा ये है और जहाँ पर मेरा वेब पेज है उसके पास एक फ़ोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर इमेज है। तो मैं क्या करूँगा, इस इमेज का मुझे यूज़ करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर सोर्स में, देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ सोर्स में मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा फ़ोल्डर का नाम, क्योंकि अब की बार जो मेरी इमेज है वहाँ पर नहीं है जहाँ पर मेरा वेब पेज है, उसके अंदर एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर मेरी इमेज है। तो मैं यहाँ पर उस फोल्डर का नाम लिखूँगा जो भी होगा, उसके बाद स्लैश और उसके बाद इमेज का नाम पेन ड्राइव.jpg, ओके। और कंट्रोल ऐसे सेव करके मैं इसको पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरी इमेज आ गई है। लेकिन अगर मैं बात करूं इस फोल्डर के अंदर मेरी इमेज थी, तो मैं एक फ़ोल्डर इसके अंदर और बनाऊंगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर एक और फोल्डर है न्यू फोल्डर के नाम से, उसके अंदर मेरी इमेज है। तो अब की बार मुझे क्या करना होगा, अगर मैं अब पेज को रिफ़्रेश करूंगा तो वहाँ पर मेरी इमेज नहीं है, तो यहाँ पर ये इमेज नहीं आएगी। इमेज को लाने के लिए प्रॉपर मुझे यहाँ पर एड्रेस देना होगा। तो टेस्ट का फोल्डर था, उसके अंदर एक न्यू फोल्डर और है, ठीक है, न्यू फोल्डर, स्पेस हो गया, शायद स्पेस नहीं चल पाएगा, ठीक है। कंट्रोल से सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले टेस्ट का फोल्डर है, उसके बाद न्यू फोल्डर है और उसके बाद उसके अंदर एक इमेज है। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव फाइल पाथ। तो मैंने आपको एब्सोल्यूट फाइल पाथ क्या होता है
और साथ ही साथ रिलेटिव फाइल पाथ क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं 1 अप लेवल या 2 अप लेवल फाइल पाथ क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं क्या आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए मेरे पास ये मेरा मेन फोल्डर है जहाँ पर मैं अपनी इमेज रखता था, जो वहाँ पर मेरी फाइल सभी थी। लेकिन अब की बार मैंने क्या किया है, मैंने अपनी जो मेन फाइल है इंडेक्स फाइल, उसको मैंने 2 फोल्डर के अंदर रखा है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी फाइल भले ही यहाँ पर हो, लेकिन इसके ऊपर जो 2 फोल्डर हैं उनको पास करने के बाद मेरे पास एक इमेज है लैपटॉप की, तो मैं इस लैपटॉप की इमेज को यूज़ करना चाहता हूँ। तो देखिए मेरी फाइल जब अंदर हो, देखिए अभी हमने क्या किया, ध्यान दीजिए एक बात मेरी बात, यहाँ पर हमारी फाइल है, मैंने क्या किया, जहाँ पर फाइल है उसके पास फोल्डर अगर है तो उसको हम क्या करते हैं, फोल्डर का नाम लिखते हुए जाते हैं। और फोल्डर का नाम लिखते हुए हम जब हमारी इमेज हमें मिल जाती है उस फोल्डर के अंदर, उस इमेज का नाम जब हमें मिल जाता है तो हम उसका नाम लिखते हैं और हमारी इमेज यूज़ हो जाती है। लेकिन अब की बार फ़ोल्डर हमारे पास यहाँ पर नहीं है, जहाँ पर हमारी फ़ाइल है मेन, वहाँ पर फ़ोल्डर नहीं है, बल्कि उससे ऊपर फ़ोल्डर है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर फ़ोल्डर में ये इमेज यूज़ करनी है, जबकि मेरी फ़ाइल अंदर है अब की बार। देखिए अब की बार इमेज अंदर नहीं है, अब की बार फ़ाइल अंदर है। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से एक लेवल ऊपर जाना है। तो एक लेवल ऊपर आएंगे तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इससे एक लेवल और ऊपर जाएंगे तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे। तो हमें 2 लेवल ऊपर आकर एक इमेज है लैपटॉप की, उसका यूज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब लेवल ऊपर आए तो उसके लिए हमें देखिए सिंपली क्या करना है, फाइल का पाथ हम कैसे देंगे। यहाँ से इसको हटा के मैं सेव करके इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए अब मैं यहाँ पर ऊपर लेवल पर इमेज जो अवेलेबल है उनका यूज़ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, 2 डॉट लगाएंगे तो हम एक लेवल ऊपर आ गए, 2 डॉट और लगाएंगे तो एक लेवल और ऊपर आ गए। तो अभी हम 2 फोल्डर्स के ऊपर आ गए हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर देखिए डिवाइस, गूगल, हार्ड डिस्क सब के नाम आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम लेवल जैसे ऊपर आते जा रहे हैं तो हमें जहाँ इस लेवल पर जितनी भी इमेज या जो भी फाइल यहाँ पर अवेलेबल होंगे वो सब यहाँ पर दिख जाएंगी। तो मैं यहाँ पर लैपटॉप की फ़ाइल का यूज़ कर लेता हूँ। देखिए कंट्रोल ऐसे सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखिए तो यहाँ पर लैपटॉप का हमने यूज़ कर लिया। तो ये तीनों प्रकार के मैंने फ़ाइल पाथ आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए ये आप ध्यान दीजिए, जहाँ पर आपकी फ़ाइल अवेलेबल है, मेरी फ़ाइल यहाँ पर 2 फोल्डर के अंदर यहाँ पर अवेलेबल थी। जहाँ पर फ़ाइल अवेलेबल है, यदि उसके पास कोई फ़ोल्डर है और उसके अंदर फ़ोल्डर, फिर उसके अंदर फ़ोल्डर और उसके अंदर आपकी फ़ाइल है, तो आप क्या करेंगे, सीधा फ़ोल्डर्स का नाम लिखते हुए जाएंगे और फिर उसके बाद फ़ाइल का नाम लिख देंगे, ठीक है। ये होता है हमारा रिलेटिव फाइल पाथ। और दूसरा मैंने आपको एब्सोल्यूट फाइल पाथ बताया है, जब कोई इमेज या कोई फाइल किसी दूसरी वेबसाइट पर अवेलेबल हो तो वहाँ से लिंक कैसे लेकर आते हैं, कैसे उसको अपनी कोडिंग में यूज़ करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद मैंने ये बताया है कि जब लेवल के हिसाब से आपको कोई फाइल का पाथ देना हो तो कैसे देते हैं। उसके लिए देखिए ये बात जब होती है जब मान लीजिए फ़ाइल आपकी यहाँ पर है, लेकिन जो फ़ाइल जिसका आप यूज़ करना चाहते हैं, कोई इमेज या फाइल जो भी है उसका, लेकिन वो जो हमारी फ़ाइल्स हैं वो आपकी इससे ऊपर की तरफ अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर अवेलेबल है, हमारी जो मेन फाइल है इनके अंदर है, लेकिन जिन फाइल्स का हम यूज़ करना चाहते हैं वो ऊपर 2 लेवल ऊपर हैं, 3 लेवल, जितने भी ऊपर लेवल हो। तो उसके लिए आप डॉट का यूज़ करेंगे, 2 डॉट लगाएंगे, स्लैश लगाते हुए जाएंगे तो आपका जो लेवल है फाइल पाथ का वो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। तो इस तरह से आप फाइल पाथ को समझ सकते हैं। फाइल पाथ क्या है मैंने पूरा प्रॉपर आपको क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फेसबुक के ग्रुप पर आप पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। जिन लोगों को वीडियो पसंद आया है वो यस लिखकर कमेंट करें, जिनको नहीं आया है वो नो लिखकर कमेंट कर सकते हैं।